नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम बात करने वाले हैं नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय के संभावित कटअप के बारे में। आप लोग बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर कटअप बना दीजिएगा। तो अब रिजल्ट आ चुका है और उस रिजल्ट के लिए मैंने आपको कहा था कि एक पोल मैं डालूंगा कम्युनिटी सेक्शन में, उसमें आप लोग वोट करिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चों ने उसमें अपना वोट किया है, जिससे हमें कुछ डेटा पता चले हैं और कुछ जो डेटा है वो हमने जो रिजल्ट आया है अभी उसके पीडीएफ से प्राप्त किया है। तो ये जो हम कटअप आपको देने वाले हैं, ये कटअप लगभग 99% सही जाएगा। 1% थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिएगा, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि प्रयास एंट्रेंस एग्जाम के लिए एकमात्र सबसे विश्वसनीय चैनल जो आपको पल पल अपडेट रखता है। तो जरूर आप लोग बेल आइकन का घंटा प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बात की थी कि कितने बच्चों ने प्रयास का एंट्रेंस एग्जाम दिया और कुल हमारे पास सीटों की संख्या कितनी है और एक एक सीट के लिए कितना संघर्ष है। यदि ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जरूर प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल पाए कि कितने विद्यार्थी हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम दिलाए हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि कुल जो परीक्षार्थी है वो 5169 है और कुल हमारे पास सीटों की संख्या है 500, जिसमें से जो 50 सीट है वो आरक्षित है, जो मैंने आपको बताया विशेष परिस्थितियों के बच्चों के लिए। तो कुल मिला के 450 आप मान के चलिए। ठीक है, तो चलिए अब देर ना करते हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, एससी अनुसूचित जाति के लिए मैं बात कर रहा हूं, है ना। एससी तो बालक के लिए 125 सीट और बालिका के लिए भी 125 सीट है। कुल टोटल जो है वो 250 सीट हमारे पास उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं कि जो अभी नवीन प्रयास का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें एससी में सबसे पहले हम देखेंगे बालक। ठीक है, अधिकतम कितने नंबर लाए हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखिएगा, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जाति एससी वर्ग में बालक अधिकतम अंक आया है 61। ठीक है, जो टॉप किया है बालक उनका है एससी कैटेगरी में 61 नंबर वो बच्चा लाया है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे अनुसूचित जाति बालिका। तो आप देख पा रहे होंगे बालिका के लिए 75 अंक उन्होंने अर्जित किया है। और ऐसे जो विद्यार्थी केवल एक है जिन्होंने 75 नंबर लाया है। उसी प्रकार जो एससी बॉयज का भी मैंने बताया आपको 61 नंबर जो आया है वो केवल एक ही बालक ने लाया था। उसके बाद 60 की अगर बात करूं तो 2 थे, है ना। ऐसे हमने कैलकुलेशन किया है पूरे डेटा को। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अब हम बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल सीटों की संख्या की। तो आप देख पा रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग में टोटल बालक और बालिका 125 सीट करके कुल 250 सीट इनके लिए भी रिजर्व है। कहीं कोई भेदभाव नहीं है, एससी और ओबीसी को बराबर दिया गया इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि बालक अधिकतम देखेगा, अधिकतम अंक मैक्सिमम 84 टॉप किए हैं जो बालक, उनका 84 नंबर है। और ऐसे 2 बालक हैं जिन्होंने 84 अंक अर्जित किया है। ओबीसी बॉयज की मैं बात कर रहा हूं, केवल और केवल ओबीसी बॉयज की। ठीक है, तो 84 नंबर लाए हैं जो टॉपर है हमारे। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका को भी देखते हैं अपन। देखेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी गर्ल्स कन्या, तो अधिकतम जो अंक लाए हैं वो 79 है। और इसको भी 2 बच्चे हैं जो 79 अंक अर्जित किए हैं नवीन प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी चीजें आपको समझ आ रहा होगा, आशा करता हूं, क्योंकि ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि टॉपर जो बच्चे वो कितने अंक ला रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, जो कट ऑफ की बात कर रहे थे हम लोग बहुत देर से, तो इस बार आप सबके लिए बेहद खुशखबरी की बात है कि बहुत ही कम अंकों में इस बार सिलेक्शन होने वाला है ना। बहुत कम अंक में बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। अभी हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे, एससी बॉयज गर्ल्स, उसके बाद ओबीसी बॉयज गर्ल्स का। तो दिल थाम के बैठिए, आपको पूरा वीडियो में आराम से दिखा रहा हूं और एक एक लाइन आपको समझा रहा हूं कि कितने नंबर तक आपका कट ऑफ जाएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं कि बस वीडियो में जो आ रहा है उसको देख लिए और फिर स्किप करके चले जाते हैं। जो भी बातें मैं आपको बोलूंगा समझाऊंगा उसको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, नहीं तो आप अंधविश्वासी कहलाएंगे, है ना। आपके पास केवल अधूरा ज्ञान रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कट ऑफ एससी बॉयज और गर्ल्स नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग बॉयज और गर्ल्स के लिए हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कट ऑफ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एससी के लिए। ठीक है, एससी गर्ल्स का कट ऑफ हम सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिएगा स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा कितना कम नंबर में आज बच्चों का सिलेक्शन हो पा रहा है। नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए आप देख पा रहे हैं, गर्ल्स कन्या के लिए। ठीक है, अभी बॉयज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये केवल कन्या के लिए बताया जा रहा है आपको। कट ऑफ है 45 से 75 नंबर, मतलब जितने बच्चे 45 से 75 नंबर के बीच में अपना लाए हैं, क्योंकि 75 नंबर जो था वो हाईएस्ट था इसमें, है ना। तो वे बच्चे सभी सेफ जोन में हैं, इतना आप समझ लीजिएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिनका भी इस अंक के बीच में नंबर आ रहा है तो आप सब अपने आप को सेफ जोन में मानिएगा। थोड़ा सा मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, जिन बच्चों का 46 नंबर तक आ रहा है वो तो श्योर मानिए कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन जिन बच्चों का 45 अंक आ रहा है उनको थोड़ा सा इसमें डाउट होगा, क्योंकि 45 अंक पाने वाले जो टोटल विद्यार्थी हैं वो 13 हैं, जिनमें से जब इनका सिलेक्शन होगा तो डेट ऑफ बर्थ को प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात जो उम्र में बड़े होंगे उन्हें पहले मौका मिलेगा, उनका मेरिट सूची में पहले नाम रहेगा। ठीक है, तो 13 बच्चों में से कोई 4 बच्चों को ही इसमें सीट मिलेगा, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर से आप सुन लीजिएगा, जिनका भी 46 नंबर आ रहा है तो उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा न्यूनतम में। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का 45 अंक आ रहा है उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यदि वो डेट ऑफ बर्थ में छोटे हो जाएंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 13 बच्चे हैं जिन्होंने 45 अंक अर्जित किए हैं, लेकिन आप कंडीशन जानते हैं, जब मेरिट सूची बनती है तो डेट ऑफ बर्थ को प्राथमिकता दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं एससी बॉयज का। तो देखिए एससी बॉयज में भी ज़्यादा नंबर कट ऑफ जा नहीं रहे आपका, 42 नंबर से 61 नंबर तक, क्योंकि जो टॉप किया है उनका 61 नंबर है। ठीक है, अनुसूचित जाति एससी बॉयज बालक की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए गर्ल्स इसमें ध्यान नहीं देंगे, है ना, और ओबीसी वाले बच्चे भी ध्यान नहीं देंगे, उसका नंबर अभी आएगा इसके बाद। ठीक है, तो हम लोग अनुसूचित जाति एससी वर्ग में बॉयज के लिए देख रहे हैं कट ऑफ 42 नंबर से 61 नंबर तक जा सकता है, जिसमें से जिनका भी 43 नंबर आ रहा है वे बच्चे डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएंगे, और जिनका भी 42 नंबर आ रहा है वो फिर से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन होना है, क्योंकि 42 अंक पाने वाले कुल 21 लोग हैं, 21 विद्यार्थी हैं जिन्होंने 42 अंक अर्जित किए हैं, उनमें से केवल 9 लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो बच्चे उम्र में बड़े होंगे
उनका सिलेक्शन हो जाएगा यदि वो 42 नंबर लाए हैं तो। ठीक है, 43 तक तो होना ही है सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। और जो टॉप किया है उसका 61 नंबर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे ओबीसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओबीसी बॉयज का। ओबीसी बॉयज में आप लोग देखिएगा, इसमें आपका जो कटअप है वो 53 नंबर से 84 नंबर तक जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी आपको ये समझना है कि जो बच्चे 54 नंबर लाए हैं वो तो एकदम सेफ जोन में है, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, उनका तो कंफर्मेशन है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन जो बच्चे 53 अंक लाए हैं, ऐसे बच्चों की संख्या कुल 34 है, जिसमें से केवल 14 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाएंगे। मतलब जो बच्चे उम्र में बड़े होंगे उन्हें पहली प्राथमिकता मिलेगी मेरिट लिस्ट में, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको समझ आया होगा कि जो बच्चे 54 नंबर से लेकर 84 नंबर तक ला रहे हैं उनका तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, बट जो बच्चे 53 नंबर ला रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि 53 नंबर लाने वाले बच्चे बहुत सारे हैं, लगभग 34 बच्चे हैं, उनमें से 14 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है और सब डेट ऑफ बर्थ से ही होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको लास्ट हम बताते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी गर्ल्स। ठीक है, तो देखिएगा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, बॉयज में देखिए 84 नंबर जो टॉपर है हमारा वो लाया है, और पूरे नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय के जो इंट्रेंस एग्जाम अभी हुआ है उसमें ये 84 वाला जो बालक है वही सभी कैटेगरी मिलाकर टॉप किया है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने टॉप किया। अभी अभी आप एक रोज मुझे कमेंट्स किए थे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। यदि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया हूँगा तो माफ़ी चाहूँगा, बट आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में सभी कैटेगरी मिलाकर आपने टॉप किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हम देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी गर्ल्स। तो गर्ल्स में जो कटअप है ये जा रहा है आपका 55 नंबर से लेकर 79 नंबर तक। ठीक है, तो एक चीज इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बच्चे 56 नंबर लाए हैं उनका तो सिलेक्शन लगभग पूरा पूरा चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे 55 अंक वाले हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 55 अंक अर्जित करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या है 20 बच्चे हैं जो 55 अंक अर्जित किए हैं, जिनमें से उम्र में बड़े बच्चे केवल 14 ही सेलेक्ट हो पाएंगे। मतलब जो 6 बच्चे होंगे वो छूट जाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। केवल 14 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा जो 55 अंक अर्जित किए हैं। टोटल हमारे पास 20 बच्चे हैं। ठीक है, और यदि सब कुछ सही रहा, है ना, जो मैं अभी आपको कटअप बता रहा हूं, यदि सब कुछ सही रहा तो यही डेफिनेटली कटअप जाने वाला है। और यदि अभी, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दावा आपत्ति भी लगने वाला है, बहुत सारे जो बच्चे वो दावा आपत्ति कर रहे हैं इसमें, तो दावा आपत्ति के बाद यदि कुछ बदलता है तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो मैं अपडेट आपको दे रहा हूं, क्योंकि दावा आपत्ति के बाद का तो कुछ मालूम नहीं है, तो कम से कम जो पहले हम कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको यदि कोई डाउट है तो आप जरूर दावा आपत्ति कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगता है किसी को कि मेरा नंबर कम आया है, नहीं मैं बहुत सारा सही किया था, या हमारे जो मॉडल आंसर है उनसे आपने मैच किया था और आपका ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो ज़रूर आप लोग दावा आपत्ति लगा सकते हैं। कैसे लगाना है आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि दावा आपत्ति कैसे करें नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो पुनः आप सबको बधाई, जिनका भी कटअप के दौरान जो भी नंबर आपका आ रहा होगा, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी,
है ना। गर्ल्स इसमें 55 से 79। उसके बाद आपका अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी बॉयज इसमें 53 से 84 नंबर तक। उसके बाद हम देख पा रहे हैं अनुसूचित जाति एससी बॉयज में आप देखिएगा 42 से 61, सबसे कम कटअप इसमें गया है ना। केवल 42 नंबर तक के बच्चों का भी सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अनुसूचित जाति एससी गर्ल कन्या, इनका कटअप 45 से 75 तक, ठीक है। तो आशा करता हूं फ्रेंड आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा जो भी मैंने आपको बताया है। तो आप सभी यदि हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चों को आप कटअप के लिए बताएं कि कितना कटअप जा रहे हैं, है ना, ताकि बच्चे जो है वो श्योर हो जाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें आप लोग। थैंक यू सो मच।